बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट और सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू टेंजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंजेंट मतलब क्या। तो आप बोलोगे टेंजेंट टू द सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट और टच एट द सर्कल एट वन पॉइंट। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि वो एक लाइन जो सर्कल पे कहीं पे टच करे या इंटरसेक्ट करे एट अ वन पॉइंट, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो जैसे समझ लो यहां मैंने वो लिखा हुआ है ए एंड बी लाइन है जो पी पॉइंट पे टच हो रही है, पी पॉइंट पे टच हो रही है, उसको बोलेंगे क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो आप बोलोगे कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। Common point of the tangent and circle is called the common point of, it's called the point of contact। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बोला हुआ है कि जो टेंजेंट है ए बी टेंजेंट है और वो जो जहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे टच होगा इंटरसेक्ट होगा वहां पे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं। इन दिस केस द लाइन ए बी इज सेड टू बी द टेंजेंट। लाइन जो है ए बी वो क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर लाइन ए बी है वो होगा हमारा टेंजेंट, और आप बोलोगे सर द पॉइंट एट एंड टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ पी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे पी को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट जो बोला जाएगा ए बी बोला जाएगा। पहले पॉइंट में इतना ही हमने डिस्कस किया। टेंजेंट किसको बोलेंगे याद रख लो बच्चा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर टेंजेंट पे ही है। तो आप बोलोगे सर टेंजेंट उसको बोलते हैं कि सिंपल वे में जो समझ लो कि कोई भी टेंजेंट जो होगा वो सर्कल पे कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, इतना आप याद रखना है। उसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल। मतलब समझ लो ये पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकल पाएगी, ये पॉइंट में से। समझ लो मैं कोई और पॉइंट बोल रहा हूं सपोज यहां पे, तो आप बोलोगे एक ही टेंजेंट हो सकता है। सेम वे यहां पे भी एक ही टेंजेंट पास होगी, एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकल पाएगी। ऑब्वियसली उसका रूल ही क्या है, वो कंसेप्ट क्या है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। आगे चलते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट एंड टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी, सर्कल है, सर्कल कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट होंगे उतने पॉइंट में से एक एक टेंजेंट निकल सकती है। तो आप बोलोगे सर कोई भी सर्कल में n नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों। और एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। जब आप सर्कल की टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो n टेंजेंट हो सकते हैं या इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे, एक बार कई बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा तो समझा देता हूं। ये सर्कल है जो सर्कल जैसा दिखता नहीं है, हाँ बस ये सही है। तो ये यहाँ पे सर्कल में से जितनी टेंजेंट आपको निकालनी है वो निकाल सकते हैं। यहां से निकली, 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 यहां से निकली। तो मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ऐसे सर्कल पर n टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, और एक सर्कल में एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकल सकता है। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं। सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट which can be drawn to opposite side of circle। opposite side of circle। तो आप बोलोगे सर देखो ये एक सर्कल है जिसका हमने ये ले लिया, आप बोलोगे सेंटर, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई और यहां से एक टेंजेंट हो गई। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे कर सकते हैं, पैरेलल जो है वो ऐसे 2 ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसे, आप बोलोगे तो यहां से ये टेंजेंट नहीं होगी, ये कुछ और बन गया जिसको हम बोलते हैं सीकेंट। चलो फिर से, तो यहां से हमने की और यहां से एक लाइन ड्रॉ की और यहां से की, तो उसको हम बोलेंगे जो है ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है ऐसे ड्रॉ हो सकती है पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, जो इंटरसेक्ट ना करती हो उसको ये पैरेलल लाइन बोलते हैं ना। सेम वे टेंजेंट 2 ही टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरह
और एक इस तरह जो पैरेलल होगी। ध्यान में रखना है ऐसी दो ही पैरेलल टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू अपोजिट साइड ऑफ सर्कल, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद बच्चा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, इट्स कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। अभी थोड़ा कंसेप्ट चेंज आया, जो सर्कल पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम बोलेंगे क्या, तो सीकेंट बोलेंगे। 2 पॉइंट पे देखो, जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, जैसे इस लाइन का नाम दे देते एल लाइन को मैंने देखा आपने, तो आप बोलोगे सर ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो ये सीकेंट बोला जाएगा। 1 पॉइंट पे होगा तो आप बोलोगे सर टेंजेंट। क्लियर है बच्चों। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं, वो लिख लेते हैं। उसके बाद आपको यहां तक लिखना है तो प्रॉपर तरीके से लिख दो। 2 लाइन लिखनी बाकी है, वो एक मैथमेटिक्स का नाम, मैथमेटिशियन का नाम जो लिखना है वो लिख लेते हैं। पॉज करो और लिख लो। कई जगह पे बच्चों ये पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे पॉइंट की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैथमेटिशियन ने ये इसके बारे में बोला था। द टेंजेंट इंट्रोड्यूस बाय द डेनिश मैथमेटिशियन ऑफ थॉमस फ्रैंकिन इन 1583। तब जब वो उन्होंने बोला था कि ये टेंजेंट के बारे में, ये मैथमेटिशियन ने उनके बारे में बोला था, तो ये ध्यान में रखना है, लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों ये लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, थियरम। थियरम मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो आपको कभी भूलना नहीं है, बहुत जगह पे यूज होगा, तो आप समझ लो 10.1 तो टोटली उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप स्टार्ट करेंगे, द टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या समझे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ड्रॉ करके दिखाओ तो थोड़ा क्लियर हो। एक सर्कल, एक सेंटर, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट जैसी ही लगनी चाहिए, सीकेंट नहीं बननी चाहिए, वो ध्यान में रहना चाहिए। तो यहां से एक रेडियस, अभी समझो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको नाम दे देते हैं P, ये सेंटर है O। अभी बोल रहे हैं टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, तो मैंने एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लिया, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो रेडियस से कांटेक्ट में आएगा वो टेंजेंट का पॉइंट वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ये ऑलवेज बच्चों 90 डिग्री होगा। ये स्टेटमेंट जब भी मैं आगे बोलूंगा कि थियरम 10.1, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, पूरा स्टेटमेंट जो अच्छी तरह आपको लिखते जाना है। द टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान में रहेगा बच्चों, ये जो सर्कल है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो होगा उसमें 90 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री पे हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री इनका जो होगा वो 90 डिग्री पे कांटेक्ट पॉइंट होगा वो 90 डिग्री होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, एक सर्कल है, एक टेंजेंट जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रेडियस पे 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ये 2 बार बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे 10.1 जो बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। बस ये आपने 2 लेक्चर अच्छी तरह याद रख लिए, समझ लिए कंसेप्ट को। सीकेंट है, टेंजेंट है, उसके बाद मैंने सेगमेंट बोला था, सेक्टर बोला था, जो सब कुछ हमने डिस्कस किया, आर्क बोला था, ये सब कुछ क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों शांति से लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।